देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डर कर ये सब कर रहा है। दोनों तरफ से इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में सपा बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब G20 देशों को राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण भेजा गया। इस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि क्या मोदी सरकार देश का भी नाम बदलने जा रही है। इंडिया गठबंधन के दल से इसे लेकर अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है जब से उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से मोदी सरकार को इस नाम से ही नफरत हो गई है। इस पूरे विवाद में सपा इसलिए फंस गई है क्योंकि देश का नाम भारत करने की मांग सबसे पहले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी। साल 2004 में जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव यूपी विधानसभा में रखा था कि संविधान में ईस्ट इंडिया डेट इज भारत जो लिखा हुआ है उसे संशोधित करके भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। इससे प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो गया, लेकिन मुलायम सिंह देश का नाम नहीं बदल पाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। अब सपा की मुश्किलें ये है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अब बीजेपी ऐसा करने की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी का विरोध करना सपा के लिए मजबूरी बन गई है। सपा ना तो खुलकर इसका विरोध ही कर पा रही है और न ही समर्थन। सपा बस ये कह रही है कि जब मुलायम सिंह इस प्रस्ताव को लाए थे तो बीजेपी ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया। इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि हमारे लिए इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों एक जैसे हैं। इन नाम सुनते ही हमारे मन में गर्व की भाव आती है। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, जैसे ही हमने इंडिया गठबंधन बनाया, बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। उन्हें पता है कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। बीजेपी देश के गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किए हैं। अब कागज पर भारत नाम करके वो 2024 में जीत नहीं पाएंगे। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।